प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ की बैठक। द्विपक्षीय संबंधों पर किया गया विचार विमर्श। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा। प्रदेश में शराबबंदी नहीं किए जाने के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से दुर्ग जिले के ग्रामीणों का आवागमन हुआ आसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ बैठक की और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने और श्री मारापे ने सार्थक बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के समूचे द्विपक्षीय संबंध शामिल थे। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने और श्री मारापे ने वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल बॉब दादाए के साथ भी अलग से बातचीत की और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। गवर्नर जनरल के साथ बैठक के बाद श्री मोदी APEC हाउस पहुंचे। इस हाउस को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के लिए विश्व के नेताओं की बैठक के लिए तैयार किया गया है और ये पोर्ट मोर्शबी में एला बीच पर स्थित है। प्रधानमंत्री भारत प्रशांत द्वीप समूह FIPIC की तीसरी शिखर बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बैठक के प्रारंभिक संबोधन में कहा कि आज समूचा विश्व नई चुनौतियों का सामना कर रहा है और खाद्य, ईंधन, उर्वरक और फार्मा की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं आ रही हैं। परिवार की तरह देखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम इस मूल मंत्र हमारी प्रेरणा है। इस साल चल रही हमारी G20 प्रेसिडेंसी की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत के प्रकाश में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है। इस वर्ष जनवरी में हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। आपके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साझा किए और इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस शिखर बैठक में करीब 14 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2014 में श्री मोदी की फिजी यात्रा के दौरान FIPIC शुरू किया गया था। श्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि RBI लंबे समय से स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है। श्री दास ने कहा कि RBI समय समय पर किसी विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री दास ने कहा कि 2000 रुपए के नोट मुख्य रूप से नोटबंदी के बाद वापस लिए गए नोटों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू किए गए थे और अब ये उद्देश्य पूरा हो गया है और परिचालन में पर्याप्त नोट हैं। The process will not reach a stage of finality, and you have to give a time so that the announcement is taken with the seriousness. It is taken seriously, and people come and exchange their notes. The banks have been advised. We have issued further circulars yesterday to the banks to make necessary arrangements, including arrangements to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer, to make arrangements for drinking water. But
I do not expect the kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है, आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। श्री दास ने उम्मीद जताई कि इस साल 30 सितंबर तक अधिकतर 2000 रुपए के बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा शराबबंदी का वादा करने के बाद उस पर अमल नहीं करने के खिलाफ दुर्ग में भारतीय जनता महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में जिले भर से आई कार्यकर्ताओं ने पटेल चौक में चक्का जाम किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं से शराबबंदी का वायदा किया था मगर उसे अब तक पूरा नहीं किया है। हमारा प्रदर्शन एकदम महतारी हुंकार एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिलासपुर में 1 लाख महिलाएं स्वतः ही आई थी और बहुत बड़ा हमारा आंदोलन हुआ था। और ये जो महिलाएं हैं, जनता है, वो चाह रही है कि पूर्ण शराब बंद हो, बस उन्हें जागृत होने की आवश्यकता है। और हम जनता को जाकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये घोटाले वाली सरकार काम करने वाली नहीं है जनता के लिए। वो सिर्फ अपने परिवार का पेट ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगी, व्यवस्था करेगी अपने परिवार के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, लेकिन जनता के लिए वो नहीं है। और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता भी तैयार है। महिला मोर्चा के पूर्व मंत्री रमशीला साहू सहित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी इसमें शामिल हुई। धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के दौरान पुलिस बल काफी तादाद में तैनात था। आकांक्षी जिलों में से एक महासमुंद जिला प्रदेश का डिजिटल जिला घोषित किया गया है। इस बारे में लीड बैंक के प्रबंधक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा महासमुंद जिले को प्रदेश का पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है। जिले में सभी हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पर हमको SLBC और RBI ने जॉइंटली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित किया है। और निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को जब हमने इम्प्लीमेंट किया है तो बहुत सारे आयोजन किए हैं, कैंप्स लगाए हैं BC के माध्यम से, ब्रांचेज के माध्यम से, और फील्ड विजिट्स भी बहुत सारी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च, जैसे कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 DBUs जब लॉन्च किए थे पूरे देश में, तो महासमुंद में भी DBU का शुभारंभ हुआ था। और डिजिटल सेवाओं का जो स्तर है वो महासमुंद जिले में काफ़ी एनहेंस हुआ है और ये आम जनों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेके आया है। डिजिटल जिला के बारे में उपभोक्ताओं का कहना है कि वे खाता खुलवाने के बाद पैसे निकालना, पासबुक भरना स्वयं करते हैं। इससे समय की बचत होती है। कस्टमरों को जो सुविधा मिली, उस सुविधा को देखते हुए सारे कस्टमर इसका उपयोग करने लगे। शुरू में तो समझ नहीं आया कि डिजिटल बैंकिंग कैसे हम उपयोग करें। धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो आज सब लोग इस सुविधा का उपयोग करते हैं। मैं खुद भी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का और यूनो SBI का मैं उपयोग करता हूं और मेरे सारे ट्रांजैक्शन इसी के माध्यम से होता है। मैं बिजली बिल, अपना मोबाइल रिचार्ज, अपना TV रिचार्ज, अपना RTO का, बीमा का जो भी है, इन्हीं के माध्यम से करता हूं। मेरा समय भी बचता है, सुविधा भी होती है और कम समय में अपना काम हो जाता है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 से देश के 42 जिलों में डिजिटल जिला अभियान शुरू किया गया था। इनमें महासमुंद जिला भी शामिल है। जिले में सरकारी और निजी कुल मिलाकर 24 बैंकों की 118 शाखाएं संचालित हैं, जिसमें 13,34,770 खाते हैं और सभी खाता धारकों को कम से कम एक डिजिटल सेवा से जोड़ा गया है। इन्हें ई-बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश में 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 728 रेलवे स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं। यहां प्रदेश की लोक कला और हस्तशिल्प के अलावा बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के 27 स्टेशनों में इस स्टॉल की शुरुआत की गई है। इनमें बिलासपुर, रायगढ़, सक्ती, चांपा, रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, भिलाई, दल्ली राजहरा, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ सहित अन्य स्टेशन शामिल हैं। One station, one product.
रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों पर उस स्थानीय उत्पादों, यानी कि जो उत्पादों का उत्पादन वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय कलाकार या हस्तशिल्पी या कोई भी लोग इस तरह करते हों, ताकि वहाँ के लोगों को उस स्थानीय उत्पादों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके, जिसके लिए एक स्टॉल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में के 27 स्टेशनों में 31 स्टॉल बनाए गए हैं। इस योजना के तहत स्टॉल लगाने वाले एक दुकानदार और ग्राहक ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगने से विभिन्न उत्पादों को बड़ा बाजार मिलना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जैसे लोकल प्रोडक्ट को मान्यता मिलती है, तो मैं ये बिलासपुर स्टेशन में लगाया हूँ, तो यहाँ बिलासपुर का ही प्रोडक्ट है, जिसको यहाँ का ही हर्बल उत्पाद है, पावन हर्बल, उसका हर्बल प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर लगाया हूँ। और इस योजना के तहत जैसे मैं बेरोज़गार था या इधर उधर भटकता था, तो मेरे को एक रोज़गार मिला अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लगा करके। मैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे देखा आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और 2-3 कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने लिए हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इनसे पूछा तो ये बताया कि केंद्र सरकार की योजना है, जो बहुत अच्छी योजना है। कम से कम इन लोगों को रोज़गार मिल जा रहा है और हम जैसे बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट है वो हमको देखने को मिल जा रहा है। इस योजना के जरिए रेल मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले छोटे कलाकारों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने की पहल की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कें बनाकर शहरों से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के ग्राम रिसामा से घुक्सीडीह तक सड़क बनाई गई है, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। जिले में बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में कार्यपालन अभियंता राहुल कश्यप ने बताया कि अब तक 170 करोड़ रुपए की लागत से करीब 520 किलोमीटर सड़क बनाई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। योजना प्रारंभ से अब तक दुर्ग जिले के अंतर्गत कुल 118 सड़कें हमारे द्वारा निर्मित की गई है, जिसकी लंबाई करीब 520 किलोमीटर है और करीब 170 करोड़ के लागत से सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। रिसामा से घुक्सीडीह सड़क है जो ये करीब 6.7 किलोमीटर लंबाई की है। इसका कार्य अभी दिसंबर 2022 से पूर्ण किया गया है। ये सड़क PM 3 के तहत सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत हुई थी। यह सड़क जो पहले वर्तमान में काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, सड़क के बनने से गाँव वालों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। बच्चों को स्कूल पहुंचने में सुविधा हुई है, अस्पताल पहुंचने में लोगों को सुविधा हुई है, किसानों को अपनी फसलों को समय पर मार्केट पहुंचाने में सुविधा हुई है। ये सड़क के बनने से करीब यहाँ की जनसंख्या करीब 6000 है। सड़क के बनने से करीब इनको प्रत्यक्ष रूप से इन लोग लाभान्वित हुए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रिसामा से घुक्सीडीह तक सड़क बनने से उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लग रहा है। ये 2022 से बना है सर, और आने जाने में सुविधा ठीक है। पहले गड्ढा था, बारिश के दिनों में गड्ढा हो जाता था, गिरना दुर्घटना बहुत ज़्यादा होता था सर। अब बनने के बाद आने जाने के लिए सुविधा अच्छा है सर। पहले बहुत मुश्किल रहा, उबड़ खाबड़ रहा है, समय ज़्यादा लागे, अभी बने हो गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1 वर्ष के दौरान करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई गई है। ये सड़क कई गांवों से गुजर रही है। इससे ग्रामीणों को कीचड़ और धूल मिट्टी से निजात मिली है और उनका आवागमन आसान हुआ है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ की बैठक, द्विपक्षीय संबंधों पर किया गया विचार विमर्श। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा। प्रदेश में शराबबंदी नहीं किए जाने के विरोध में भारतीय जनता महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। और
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनने से दुर्ग जिले के ग्रामीणों का आवागमन हुआ आसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।